आज हम सीखेंगे संख्याओं के प्रकार। हम आपको बताएंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। जैसे मैंने ये बोर्ड पर लिख रखा है संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में सबसे नंबर 1 पे है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो प्रकृति के द्वारा मिली हुई है, जो हमने देखा है, जिन्हें हम लगातार काउंटिंग में करते रहते हैं, लगातार काउंटिंग में करते रहते हैं, गिनने के काम में आती है, होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और डॉट डॉट अनंत तक होती हैं। उसी क्रम में आती है दूसरी संख्या, आती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसी संख्या में 0 को ऐड कर दिया जाता है और वो पूर्ण संख्या हो जाती है। ये 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। उसी क्रम में तीसरे प्रकार की जो संख्या होती है हमारी, वो होती है सम संख्या। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? 2 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत। सम संख्या में क्या होता है? सम संख्या, जो संख्या 2 से पूर्णता कट जाए उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे ये है। उसी अगले टॉपिक है हमारा, चौथा नंबर है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, पहले हमें ये पता होना चाहिए विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 डॉट डॉट अनंत तक होती है। विषम संख्या की पहचान हम कैसे करेंगे? जो संख्या 2 से पूर्णता नहीं कटती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तीसरी, जो 5वें नंबर की जो हमारी संख्या है वो है भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं 4 से स्टार्ट होती हैं, 4 6 8 9। भाज्य संख्या में क्या होता है, जो संख्या 2 या 2 से अधिक बार कट जाए, या 2 या 2 से अधिक बार पूर्णता कट जाए, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे कि ये 4 है, 4 को अगर हम काटेंगे तो ये 1 से भी कट जाएगा, 4 2 से भी कट जाएगा और 4 4 से भी कट जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि भाज्य संख्या 2 से अधिक बार कटती है। उसी अगले क्रम में हमारा छठा नंबर है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या जो तो 1 से कटे या फिर खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि ये 2 है, तो 2 को अगर हम डिवीजन करेंगे इसकी, तो ये 1 से कटेगी या फिर खुद से कटेगी, खुद से कटेगी। या तो ये 1 से कटेगी या फिर ये खुद से कटेगी। 3 को भी काटेंगे आप, 3 से कटेगी या फिर खुद से कटेगी। ऐसे ही अगर हम 5 को भी काटेंगे तो ये 1 से कटेगी या फिर 5 से ही कटेगी। ये हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। बच्चों, मैंने आज आपको 6 अभाज्य संख्याएं बताई हैं। अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें बाकी जो संख्याएं बची हैं उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। थैंक यू। बच्चों को बुला ले।